इमेजिन करो, दो लोग हैं, दोनों एजुकेटेड हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छी इनकम कमाते हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन पहला बंदा जो सही टाइम पर एक छोटा डिसीजन लेकर पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है, और वहीं दूसरा बंदा वो ऐसा डिसीजन ले लेता है कि वो खुद अपने आप से क्वेश्चन करे कि ये मैंने किया ही क्यों। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस ही गुड डिसीजंस की गारंटी होती तो हाईली एजुकेटेड इन्वेस्टर्स, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ये जो पीपल्स होते हैं, स्मार्ट पीपल्स, वो गलत डिसीजन क्यों लेते? यानी हाईली इन्वेस्टर्स, एक्सपीरियंसेस इन्वेस्टर्स बबल्स में क्यों फंसते, या बिजनेसमैन जो बिजनेस में लॉस क्यों होते, या वो इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज कैसे खो सकते थे? स्मार्टनेस ही गुड डिसीजंस की गारंटी होती तो यानी बेड रिलेशनशिप्स, बेड फ्रेंडशिप्स, बेड पार्टनरशिप्स, ये सब क्यों होते? लेकिन यहाँ कहानी एकदम अलग है, यानी सब चेंज है। इंटेलिजेंस यानी इंटेलिजेंस यानी इंटेलिजेंस कैन सॉल्व प्रॉब्लम। यानी इंटेलिजेंस कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्योंकि इंटेलिजेंस जो चीज़ होती है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन की एक प्रोसेसिंग होती है। मान लो दो व्यक्ति हैं, अब पहले के पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, अब वो इंफॉर्मेशन तो है, और इंफॉर्मेशन तो कहीं भी मिल जाती है, बुक्स में, पॉडकास्टेज में, कंटेंट में, यानी पूरी सोशल मीडिया पर कहीं भी, किसी भी बुक कोर्सेज में आपको इंफॉर्मेशन भर भर के मिल जाता है। लेकिन यहाँ कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, इंटेलिजेंस यानी इंफॉर्मेशन। यानी इंटेलिजेंस बराबर इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंटेलिजेंस जो चीज़ होती है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, और कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना एक, यानी ये चीज़ जो होती है वो ये होती है कि सही टाइम पे हम सही डिसीजन लेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा। अब होता क्या है, जैसे कोई इन्वेस्टर हुआ, उस इन्वेस्टर ने, यानी उससे बरसों से, सालों से एक्सपीरियंस है, मार्केट का एक्सपीरियंस है उसे सालों से, लेकिन वो इमोशनल हो जाता है, इमोशंस में आकर कोई भी डिसीजन ले लेता है और वो उसे लॉस करा देता है। यानी जो ग्रीड में आकर खरीद लेता है, पैनिक में आकर बेच देता है, ये चीज़ें जो इमोशनल में, इमोशंस में आकर करते हैं, यहाँ पूरा गेम लॉस हो जाता है, पूरा गेम खराब हो जाता है। क्योंकि इंटेलिजेंस एक अलग चीज़ है और कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स ये एक अलग चीज़ है। जिसे बुद्धि कहते हैं, बुद्धि और विवेक, यानी विवेक यानी ये चीज़ है, यानी सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, ये विवेक है, और जो बुद्धि है वो है इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन। हमारी बुद्धि बहुत तीव्र है, वो एक इंफॉर्मेशन है जो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, अडॉप्ट करती है। लेकिन यही एक चीज़ आ जाती है कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी विवेक। अगर विवेक नहीं है तो आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन हो, कितनी बुक्स हो, कितना ही कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, फिर भी आप एक सही डिसीजन नहीं ले सकते। और यही इन दोनों के साथ हुआ जिसका हमने एग्जाम्पल दिया था। यानी पहले बंदे ने सही टाइम पर एक छोटा डिसीजन ले लिया तो वही बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर गया, क्योंकि एक छोटा डिसीजन भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। स्मार्ट पीपल कैन बी एक्सपोनेंशियली गुड एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी रॉन्ग प्रॉब्लम। और शायद यही हमारी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की सबसे डेंजरस मिस्टेक है। अब यही एक और चीज आ जाती है, जजमेंट, यानी जजमेंट। जजमेंट यानी चूज विच प्रॉब्लम टू सॉल्व। यानी चूज प्रॉब्लम टू सॉल्व। यानी जजमेंट। एक और चीज आ जाती है यहाँ पे इंटेलिजेंस के बाद, जजमेंट। और जजमेंट वो चीज है चूज विच प्रॉब्लम टू सॉल्व। अब एक इन्वेस्टर को मार्केट का अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो
अपनी प्रिडिक्शन पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, यानी ओवर कॉन्फिडेंट जिसे कहते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी प्रिडिक्शन उसके ही अगेंस्ट जा सकती है। यानी यही फर्क हमारी पूरी डॉक्यूमेंट्री की फाउंडेशन है। अब चलते हैं साइकोलॉजी पर, यानी ह्यूमन साइकोलॉजी, यानी हमारे ब्रेन में ऐसा क्या फंडामेंटल है जो इन चीज़ों को वो पसंद करता है या वो ऐसे बिहेव करता है। क्योंकि हमारा ब्रेन आज से लाखों साल पहले ऐसे डेवलप हुआ है जो इमीडिएट रिजल्ट चाहता है, इमीडिएट रिवॉर्ड चाहता है। क्योंकि पहले क्या होता था, फूड, कंपटीशन, भागो ढूंढो, खाना, ये सभी होता था। यानी लेकिन आज जो पूरी इकोनॉमी बदल गई है, पूरी सिविलाइजेशन बदल गई है, जो मॉडर्न इकोनॉमी आ चुकी है, मॉडर्न इकोनॉमी बदल चुकी है, यानी मॉडर्न इकोनॉमी बन चुकी है, और जो पिछली इकोनॉमी थी वो पूरी चेंज हो चुकी है, और चेंज होकर पूरी जो सिविलाइजेशन है वो मॉडर्न इकोनॉमी में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी धीरे धीरे डेवलप हुई है। लेकिन ह्यूमन ब्रेन, उसे वही इमीडिएट रिवॉर्ड की आदत है। मान लो आपके पास दो ऑप्शन है, पहला आज 100 रुपये और दूसरा कुछ साल बाद थोड़ा ज़्यादा, तो बहुत सारे लोग आज की तरफ आकर्षित होंगे। वो सोचेंगे शायद कल का पता नहीं, कल हो ना हो, कल आप दो या ना दो, आप अपनी बातों से मुकर जाओ। यानी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ज़्यादातर लोग आज के 100 रुपये को लेंगे। अब मेन चीज़ ये समझो, आज AI आ चुका है, करियर, बिजनेस, रिटायरमेंट या इन्वेस्टमेंट, कोई भी जॉब, कोई भी सैलरीड मैन, बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट और जो मार्केट है। तो मेन फंडामेंटल क्या है कि ब्रेन को पुरानी आदतें पसंद है, यानी उसे इमीडिएट रिवॉर्ड चाहिए जो उसने पहले लिया है। फूड ढूंढो तो आज वो इन्फॉर्मेशन ढूंढता है, आज इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम जरूर करता है, लेकिन वो यानी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता। उसके पास हजारों इन्फॉर्मेशन है, कंटेंट है, कंटेंट कंज्यूम भी करता है, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें, इनमें से जो हमने बात करी अभी, यानी रिटायरमेंट, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इनमें से कई चीज़ें जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देती हैं, अभी इमीडिएट कोई रिजल्ट नहीं दिखता इनका। लेकिन हमारे ब्रेन को तो यही आदत हो चुकी है, क्योंकि वो कई लाखों साल पहले ऐसे ही सिस्टम में डेवलप हुआ है जहां उसे यही सिखाया गया है कि फूड ढूंढो, खाओ, उसके बाद फिर शिकार पर जाओ, फिर सो जाओ, फिर खाओ। यानी मेन फंडामेंटल क्या है? फूड ढूंढो, खाओ, ढूंढो, खाओ, यही होता था। तो ब्रेन को इमीडिएट रिवॉर्ड पसंद था, लेकिन आज इकोनॉमी बदली, लेकिन ब्रेन का बिहेवियर नहीं बदला। इसलिए हमारा ब्रेन नेचुरली इमीडिएट रिवॉर्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, आकर्षित होने लगता है। और यही चीज़ें फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग में, फिनेंशियल सिस्टम्स में अगर अति से ज़्यादा हो जाए, यानी अगर इमोशंस पर कंट्रोल ना रहे, फियर बढ़ जाए या पैनिक ज़्यादा बढ़ जाए, डिप्रेशन, ये चीज़ें यानी फिनेंशियल लाइफ में, फिनेंशियल सेटअप में, फिनेंशियल सिस्टम्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अब आते हैं सबसे डेंजरस स्मार्ट प्रॉब्लम में से एक पर, ओवर कॉन्फिडेंट। क्योंकि जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है वैसे वैसे कॉन्फिडेंट बढ़ता है। अब एक इन्वेस्टर जो मार्केट के चार्ट्स को देखता है, रिपोर्ट्स पढ़ता है, काफ़ी एक्सपीरियंसड है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसके अलावा भी बहुत लोग पार्टिसिपेंट्स हैं जो इंफॉर्मेशन जानते हैं, नॉलेज, वो भी सालों से एक्सपीरियंसड है, लेकिन ये समझता है कि मैंने सब समझ लिया। और यहीं से ओवर कॉन्फिडेंट जन्म लेता है। जब ओवर कॉन्फिडेंट आता है तो इंसान अपने डिसीजन को सबसे महान मानने लगता है, और जैसे जैसे वो अपने डिसीजन को सबसे ऊपर, यानी उसकी यूटिलिटी बढ़ाता जाता है अपने डिसीजन की, तो जैसे जैसे डिसीजन की यूटिलिटी बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर क्लियरिटी कम होने लगेगी। क्योंकि वो जैसे जैसे अपने ओवर कॉन्फिडेंट को क्लियरिटी के ऊपर रखने लगेगा तो क्लियरिटी दबने लगेगी, और क्लियरिटी दबने लगेगी तो हम एक सही डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि डायरेक्शन ही तय नहीं होगी। अगर डायरेक्शन ही तय नहीं होगी, यही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब नॉलेज हुआ, नॉलेज अनसर्टेनिटी, यानी इसे एक पैटर्न बनाते हैं नॉलेज।
यानी नॉलेज। अनसर्टेनिटी, अब देखो नॉलेज जो चीज़ है, नॉलेज हो सकता है लेकिन अनसर्टेनिटी नहीं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट। अब इसने चार्ट्स देखे, रिपोर्ट्स पढ़ी, लेकिन उनमें से इसने अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी इसे पता है कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इससे बरसों का एक्सपीरियंस है, इसने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, एनालिसिस किया है, लेकिन इसके बाद भी इसने ओवर कॉन्फिडेंस से अपनी क्लियरिटी दबा दी, और क्लियरिटी दबा के इंसिडिटी में आके, इमोशंस में आकर इसने एक गलत डिसीजन ले लिया, और यहीं इसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ क्रेज हो सकती थी। और यहीं एक गलत डिसीजन से, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो बिग डिसीजन हो, अगर गलत डिसीजन है तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता ही डालता है, इफेक्ट डालता ही है। अब अगर इसने एक गलत डिसीजन लेकर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इसका मनी लॉस होगा। अब आता है सेकेंड ट्रैप, कंफर्मेशन। मान लो आज आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन अब आप उससे इमोशनली अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आपने फिर पॉजिटिव न्यूज़ देखे, जब आपने पॉजिटिव न्यूज़ देखी, रिपोर्ट्स पढ़ी, आपको लगा कि मेरी थी सही थे, लेकिन एकदम नेगेटिव न्यूज़ आई, आपको लगा, यानी टेम्परेरी प्रॉब्लम थी लेकिन आपको लगा बिगेस्ट प्रॉब्लम है, तो यहीं से आप फिर क्या करने लग गए, आप अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने की बजाय आप उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लग गए, अपने बिलीफ को, यानी आप सिर्फ अपने बिलीफ को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ट्रथ से दूर होते चले गए, रियलिटी से दूर होते चले गए, और एक दिन ऐसा आया कि आपका सारा के सारा बिलीफ टूट गया, और वो पैसा जितना भी इन्वेस्टमेंट में था पूरा लॉस हो गया क्राइसिस में। अब आप ये सोचो, इमेजिन करो आप कि आप जो भी पॉजिटिव न्यूज़ देखते हो या आप नेगेटिव न्यूज़ देखते हो, अब पॉजिटिव न्यूज़ में ये बताया जाता है कि आपकी थीस सही थी, आपने सही इन्वेस्टमेंट किया, अब आपको अच्छा खासा 12-15% का रिटर्न मिलेगा, अब आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन वही नेगेटिव चीज़ आई आपको, लेकिन आपने नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं किया ओवर कॉन्फिडेंट के जरिए और कन्फर्मेशन के जरिए। कन्फर्मेशन यानी, क्योंकि यहाँ पहली चीज़ तो आई गई थी कि कौन ओवर कॉन्फिडेंट, और ओवर कॉन्फिडेंट यहाँ भी इससे रिलेटिव है, यानी इसका रिलेटिव ही है कॉन्फिडेंट। अब कन्फर्मेशन का रिलेटिव है कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट सॉरी। अब ओवर कॉन्फिडेंट आपको अपने बिलीफ पर हो गया, अपने बिलीफ को आप प्रोटेक्ट करने लग गए, आप रियलिटी से दूर होते चले गए, आप ट्रुथ से दूर होते चले गए। फिर आपको लगा, और आपको ये लगा कि मेरी थी सही थी, ये तो कुछ भी बोलते हैं मीडिया वाले, ये वो न्यूज़ वाले, फिर आपका उस पर से भी ट्रस्ट हट गया, क्योंकि आपने तो अपने बिलीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, क्योंकि आप कन्फर्मेशन ट्रैप में फंसे हो, और अगर जब तक आप इस इल्यूजन से, इस ट्रैप से बाहर नहीं निकलोगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा, यानी आपकी आंखों पे धूल जमी हुई है जब तक आपके कन्फर्मेशन ट्रैप और ओवर कॉन्फिडेंट ट्रैप है। अब ये चीज़ आप समझो कि आप सोचने लगते हो, आप और ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ देखने लगते हो, छानबीन करने लगते हो, एनालिसिस करने लगते हो, रिपोर्ट्स पढ़ने लगते हो, लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिविटी नहीं। आप नेगेटिविटी से दूर चले जाते हो, और वही नेगेटिविटी में रियलिटी छुपी थी, ट्रथ छुपा था, लेकिन आपका लॉस हुआ किसके जरिए, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट और कन्फर्मेशन के जरिए। अब फाउंडर की दुनिया में आओ, मान लो एक फाउंडर है, उस फाउंडर ने वर्षों लगा दिए एक प्रोडक्ट को बनाने में, मिलियंस खर्च किए, अच्छी टीम बनाई, मार्केटिंग की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब उसके पास दो चॉइस थी, पहला या तो स्टॉप कर दो, और दूसरा अगर इतना पैसा लगाया ही है तो मैं इसे कैसे छोड़ दूँ, थोड़ा और सही, थोड़ा और सही, थोड़ा और सही। तो वहीं संक कास्ट जो ये ट्रैप है वो आपको और ज़्यादा इल्यूजन में, ट्रैप में फंसाता जाता है, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मैं इसे कैसे छोड़ दूँ, मैंने इतना ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो शायद और करूँ। आपको ये अभी तक यानी क्लियर नहीं हुआ कि ये प्रॉफिट देगा भी या नहीं देगा, आप सिर्फ एक इल्यूजन में हो कि शायद देगा, आपको इससे उम्मीदें हैं, लेकिन ये कोई कंफर्म या कंफर्मेशन नहीं है कि नहीं देना ही है, नहीं कंफर्म नहीं है, फिर भी आप
इस संक कॉस्ट ऑफ ट्रैप में फंसकर आप पैसा लगाते जाते हो। क्योंकि आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, अगर मैं इसमें जीरो से इन्वेस्टमेंट करता तो क्या ये मुझे प्रॉफिट देता? क्योंकि अभी जब तक मैं जीरो से करता आ रहा हूँ, मैंने इतने ज़्यादा मिलियंस खर्च किए, कंपनी टीम बनाई, मार्केटिंग की, सेल्स किए, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, तो फिर शायद इसमें फ्यूचर नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो शायद ये मेरे पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं, लॉस होगा। ये चीज़ें आपको जानना चाहिए। ये है द संक कॉस्ट ऑफ ट्रैप। कॉस्ट ऑफ ट्रैप, कॉस्ट ऑफ ट्रैप। तो अभी आपने जो क्वेश्चन किया अपने आप से कि क्या मैं इसमें जीरो से इन्वेस्टमेंट करता तो क्या ये मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट देता? और अगर आंसर नहीं है तो पास्ट इन्वेस्टमेंट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिकली जस्टिफाई नहीं करता। तो सिंपल सी बात है, आपको वहाँ पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अब जो पैसा जा चुका है वो तो वापस नहीं आने वाला। लेकिन अब आपको पता होते हुए भी आप उसमें पैसा डाल रहे हो और आगे जाकर उसने लॉस दिया या वही हाल रहा जो अभी है, तो आपका लॉस ही होना है। यानी हिस्ट्री में ऐसे कई केसेस हुए हैं। क्योंकि हुआ क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन पहले से थी, मनी पहले से था, लोग पहले से थे, रेपुटेशन पहले से थी। तो अब वही बात होती है कि यहाँ पर जो पेनफुल, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली भी पेनफुल था। जब पेनफुल था तो ये संक कॉस्ट ट्रैप, यानी जो संक कॉस्ट ट्रैप है, ये इतनी आसानी से नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है, और अपना प्रॉफिट भी देखता है तो कैसे देखता है कि अगर मनी लॉस भी हो रहा है तो वो यही सोचता है अपने ओवर कॉन्फिडेंट के जरिए। क्योंकि अब यहाँ पर इस तीसरे ट्रिप में भी यही आ जाते हैं। पहला जो ओवर कॉन्फिडेंट था हमारा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि इसमें जो पैसा ये डाल रहा है इसमें इसका ओवर कॉन्फिडेंट है। ओवर कॉन्फिडेंट कैसे है? ओवर कॉन्फिडेंट यूँ है कि इसका पैसा लॉस हो चुका है, इतना कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, तो अब इसे ओवर कॉन्फिडेंट ये है कि इसे फालतू में ही लग रहा है कि अब मैं पैसा डाल लूँगा तो शायद मार्केट उछल जाए, रिस्पॉन्ड आ जाए, अचानक मार्केट तेज़ी से ग्रो करे। लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरा यहाँ पर जो हमने समझा था वो भी यही याद आता है कि ये अपने वैल्यू को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसने रियलिटी से दूर जा रहा है। यानी ये रियलिटी से कैसे दूर जा रहा है? ये रियलिटी से यूँ दूर जा रहा है कि इसे लगता है कि मैंने इतना पैसा डालना है तो मैं और डालूँगा। इसे ये नहीं दिखा कि मैं जो पास्ट में इन्वेस्टमेंट किया है उससे अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है, तो मैं इस फ्यूचर में अब क्यों करूं, या अभी प्रेजेंट में क्यों करूं? क्योंकि अगर प्रेजेंट में करूंगा तो शायद फ्यूचर में भी रिस्पॉन्ड ना आए। क्योंकि अभी हमने बात यही की थी कि पास्ट इन्वेस्टमेंट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिकली जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये हो गया हमारा द संक कॉस्ट ट्रैप। अब आते हैं फोर्थ ट्रैप, सोशल प्रूफ। अब इमेजिन करो एक इन्वेस्टमेंट सब कर रहे हैं, सोशल मीडिया क्रिएटर्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स, कोलीग्स और इवन इन्वेस्टर्स, सब एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपके ब्रेन को ऑटोमेटिकली ये लगता है कि ये सही इन्वेस्टमेंट है। यानी ये सिग्नल मिलता है आपके ब्रेन को कि ये सही इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इतने सारे लोग कर रहे हैं तो शायद सही होगा। लेकिन यहीं एक चीज़ आ जाती है, यहाँ एक चीज़ ये आ जाती है कि पॉपुलैरिटी एविडेंस नहीं होती। हर पॉपुलैरिटी एविडेंस नहीं होती। पॉपुलैरिटी कई बार पॉपुलैरिटी ही होती है। अब अगर सब वही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और शायद ये लॉस हो जाए तो फिर क्या होगा? अब एक स्टोरी सुनाता हूँ वॉरेन बफेट की, जो मैंने पिछली डॉक्यूमेंट्रीज में भी शायद सुनाई है, इस वाली में भी, क्योंकि वहाँ जो कनेक्टिविटी है वो इस वाली डॉक्यूमेंट्री में भी है। क्योंकि हुआ क्या था, एक बार जब सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे किसी एक स्टॉक में, किसी एक शेयर में, लेकिन वॉरेन बफेट ने नहीं किया। अब लोगों ने सोचा शायद वॉरेन बफेट की एज ज़्यादा हो गई है, या वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, या वॉरेन बफेट मार्केट छोड़ चुके हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मार्केट में, यानी उन्होंने अपनी लिमिटेशंस के बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उनकी लिमिटेशंस ये उन्हें प्रोवाइड नहीं करती थी कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि वो पहले से कुछ चीज़ें चेक करते थे। तो लेकिन लोगों ने समझा वॉरेन बफेट नहीं कर रहे हैं तो इन्हें साइड करो, लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो हम भी कर देते हैं। अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया,
सबका लॉस हो गया, मार्केट क्राइसिस मार गई। जैसे ही मार्केट क्राइसिस मार गई, सबका लॉस हुआ, वहीं वॉरेन बफेट बच गए अपने लॉस से, क्योंकि उन्होंने अपनी लिमिटेशंस के बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अब ये समझो आप, लोग सोचते हैं पॉपुलैरिटी बराबर वैल्यू, यानी पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी बराबर वैल्यू नहीं है। वैल्यू एक अलग चीज हो गई, पॉपुलैरिटी एक अलग चीज हो गई। प्राइस बराबर वर्थ, ये भी बराबर नहीं है। यानी प्राइस मार्केट का प्रेजेंट एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन वैल्यू एक अलग ही क्वेश्चन हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो, कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो, तो आप सिर्फ क्या देखते हो, आप उसकी क्वालिटी नहीं देखते, आप उसकी रेटिंग देखते हो। आप उसकी रेटिंग देखते हो और आप ये देखते हो कि कितने लोगों ने इसे परचेस किया है। अगर ज़्यादा लोगों ने 1000, 2000, 10,000 लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा बाय किया है, तो आप तुरंत ऑर्डर कर देते हो। यही इल्यूजन है कि आप उसकी क्वालिटी देखे बिना ही, आप उसके ब्रांड को देखे बिना ही, आप सिर्फ लोगों को देखकर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। जैसे इन्वेस्टमेंट करते हो वैसे ही आप कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हो। अगर वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब निकली, फिर यही चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप उसके रिव्यूज़ देखो तो आपको वो चीज़ें कुछ अलग दिखती हैं, क्योंकि रिव्यूज़ में लोग अपनी अपनी राय या स्क्रीनशॉट्स वीडियोस दिखाते हैं, जिसमें ये क्लियर हो जाता है कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है। लेकिन अगर आपको रिव्यूज़ देखना ही ना आए, तो वही फंडामेंटल यहाँ हुआ कि जो वॉरेन बफेट, उन्होंने रिव्यूज़ टाइप का ही देखा मार्केट में, और लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें देखी कि ज़्यादा लोग कर रहे हैं, कि फ्रेंड्स, फैमिलीज, कोलीग्स, सोशल मीडिया क्रिएटर्स सभी कर रहे हैं तो हम भी कर देते हैं, और यहीं से बहुत बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि मार्केट ने क्रेसेस मार दिया। अब बात करते हैं क्राउड की, क्योंकि अनसर्टेनिटी अनकंफर्टेबल है, यानी क्राउड। आप कोई भी अकेले डिसीजन लेते हो और वो गलत निकलता है, तो सारा रिस्क, पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है। लेकिन आप क्राउड के साथ ऐसा करते हो तो रिस्क कम महसूस होता है। साइकोलॉजिकली हमारा ब्रेन रिस्क कम महसूस करता है, कम फील करता है, क्योंकि आपको लगता है कि सभी लोगों का तो लॉस हुआ है, हमारा भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। वही चीज़ होती है कि अगर आप अकेले इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर लॉस हो जाता तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, और आपको ये फील होता कि मैं कहाँ गलत था, मैंने क्या गलत किया है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ क्राउड के जरिए, क्राउड यानी जो एक्चुअली सेफ्टी होती है वो अलग चीज़ होती है मार्केट में, और जो सेफ्टी फील होती है वो एक अलग चीज़ होती है। अब आपको क्राउड के साथ ये तो लग गया सेफ्टी, यानी आपको क्राउड के साथ सेफ्टी फीलिंग लगी, सेफ लगा आपको, और रिस्क थोड़ा कम फील हुआ, क्योंकि आपको लगा कि सब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शायद ये सही होगा और सही निकलेगा। और अगर थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाता है तो फिर यही कहोगे कि मैंने नहीं, बहुत लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, तो अगर लॉस भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं। यही चीज़ें होती हैं। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हो तो आप सिर्फ क्राउड का बहाना ढूंढ लेते हो। लेकिन अगर यही गलती आपकी है, क्योंकि डिसीजन आपने लिया, इन्वेस्टमेंट आपने किया, मनी आपका गया, लॉस हुआ तो भी पैसा आपका ही लॉस हुआ, ना कि लोगों का। क्योंकि क्राउड का हुआ तो वो, अगर हम हमारे एंगल से देखें, हम हमारे इन्वेस्टमेंट को देखें, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारा ही पैसा लॉस हुआ है। अगर हम पब्लिक के यानी क्राउड के नज़रिए से देखें तो उनका पैसा उनके तरीके से लॉस हुआ है। लेकिन अगर हम हमारे नज़रिए से क्राउड को देखें तो हमें लगेगा कि क्राउड का भी पैसा लॉस हुआ है और सभी का थोड़ा थोड़ा लॉस हुआ है, लेकिन शायद किसी का ज़्यादा, किसी का कम लॉस हुआ हो। मेन फंडामेंटल यही होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हो तो आप क्राउड का बहाना ढूंढने लगते हो, क्योंकि जो एक्चुअली सेफ्टी फीलिंग है वो अलग चीज़ होती है, और जो सेफ्टी फील कराती है वो एक अलग चीज़ होती है। अब आते हैं पूरी इकोनॉमी के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, यानी इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स बिहेवियर, इंसेंटिव्स बिहेवियर, इंसेंटिव्स बिहेवियर, डिसीजन, आउटकम, यानी आउटकम।
अब होता क्या है, अगर आपको किसी भी कंपनी का जजमेंट लगाना है तो आप उसका इंसेंटिव्स देखो, यानी आप उसके इंसेंटिव्स को देखो कि किस चीज़ पर रिवॉर्ड मिल रहा है। जैसे एक कंपनी में ज़्यादा सेल्स पर रिवॉर्ड मिलता है तो कंपनी का हाल भी, यानी टीम का हाल भी वैसा ही होगा कि वो ज़्यादा सेल्स के पीछे भागेगी। या किसी मैनेजर को क्विकली प्रॉफिट मिलता है तो वो वहीं भागेगा, या किसी इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिलता है तो वो वहीं भागेगा। यानी अगर आप जानना चाहते हो कि बिजनेस में या कंपनी में क्या फंडामेंटल है तो आप इंसेंटिव से देख सकते हो। इंसेंटिव से बिहेवियर कंट्रोल होता है और बिहेवियर से जैसे आप डिसीजन लेते हो वैसे आपके आउटकम होते हैं। यानी इंसेंटिव्स ये इन सारी चीज़ों को प्रभावित यही करता है। इंसेंटिव्स ये आपको फ्यूचर का जजमेंट दे देता है। अब नंबर हुआ, एक नंबर हुआ तो वो प्रेजेंट का एग्रीमेंट हो सकता है या प्रेजेंट का अंदाज़ा दे सकता है या प्रेजेंट की चीज़ बता सकता है। जैसे अगर फ्यूचर का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जानना है, जजमेंट लगाना है या जो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं जिसके पूरे होने के, तो आप उसमें इंसेंटिव्स को देखो। इंसेंटिव्स देखोगे तो आपको उसका बिहेवियर पता चलेगा और बिहेवियर पता चलेगा तो यहीं से डिसीजन, और डिसीजन के बाद जैसे डिसीजन वैसा आउटकम, ये फंडामेंटल होता है। और इंसेंटिव्स के ऊपर हमने डिटेल्स में डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप एक बार इंसेंटिव्स को समझ गए तो आपको अपनी लाइफ को देखने का जरिया या नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। आप अपनी लाइफ को किस तरीके से देखते हो, लेकिन अगर आपने एक बार इंसेंटिव्स को देख लिया तो आप अपनी लाइफ को एक अलग ही नज़रिए से, दृष्टिकोण से देखोगे। तो अभी तक जो हमने इस वीडियो में समझे हैं 5 ट्रिप्स, जो हम एक शॉर्ट फ्रेमवर्क में लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, यानी ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंस ये है हमारा पहला। दूसरा कंफर्मेशन, तीसरा ट्रैप, चौथा था सोशल प्रूफ, इसके बाद इंसेंटिव्स, फिफ्थ इंसेंटिव्स। यानी आज की इस वीडियो में हमने डिकोड किया ओवर कॉन्फिडेंट, ये भी एक ट्रैप है और ये आपस में कनेक्ट है। यानी ओवर कॉन्फिडेंट, कंफर्मेशन, संक ऑफ ट्रैप, सोशल प्रूफ, इंसेंटिव्स। बाकी इंसेंटिव्स का तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कॉन्सेप्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसकी सीरीज़, इस चैनल की सीरीज़ प्लेलिस्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट को देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, थ्रेड्स, लिंक्डइन, जहाँ तक हो सके फेसबुक, सारी चीज़ों को ज्वाइन करिए। डिसीजन आपका है। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए माँ।